जिसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। शानदार चैप्टर में ना एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आज थोड़ा सा इस चीज़ों के बारे में पढ़िए। तो अब फलनों का संयोजन, एक्सरसाइज को छोड़ के हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। संयोजन को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन। आज हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में थोड़ा जानिए, 10 मिनट का जान लीजिए पहले इसके बारे में। फलनों का संयोजन मतलब दो फलन आपको दिए जाएंगे और उसको संयोजित करके एक नया फलन बनाना। ये संयोजन क्या होता है जानकारी रखिए। इसकी जानकारी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही अभी आप कंटिन्यूटी के बाद आप डिफरेंटबिलिटी में अवकलन में घुसेंगे, अवकलन चैप्टर में घुसेंगे ना, तो आपको एक जटिल जटिल प्रकार का फलन दिखेगा। जैसे अवकलन चैप्टर में आप घुसेंगे आपको जटिल जटिल फलन दिखेगा, विचित्र विचित्र दिखेगा फलन। तो जो विचित्र फलन होता है वो दो फलन को संयोजित करके बनाया जाता है ना। तो आपको उस समय लोचा ना होगी, फलन को देख करके डर नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे अच्छा ये जो फलन है दो अलग अलग फलन को संयोजन करके बना करके इतना विचित्र दिखवा रहा है। तो इसलिए फलन का संयोजन जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे फलन का संयोजन को सूचित ऐसे करते हैं हम लोग। जैसे सपोज f और g दो फलन है, इसको ऐसे लिखते हैं FOG और ये होती है GOF। तो FOG को हम लोग कहते हैं G और F का संयोजन, ऑपरेशन नहीं कहेंगे बाबा, और इसको कहेंगे F और G का, F और G का संयोजन। हाँ, F और G का संयोजन उल्टा पढ़ते हैं। F और G को हम लोग कहेंगे G और F का संयोजन और G और F को हम लोग कहते हैं गॉफ, फॉग। बाद वाले को पहले बोलेंगे, पहले वाले को बाद में बोलेंगे, समझे ना। ये पढ़ना आपको आना चाहिए। G और F का संयोजन, F और G का संयोजन, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। इसके लिए हम लोग दो फलन को लेते हैं संयोजन के बारे में। दो फलन को लेते हैं, मान लेते हैं कि जो एक फलन जो है वो fx हम लिए हैं जो कि ऐसा है sin x प्लस 2। ये फलन मेरा रहा एक sin x प्लस 2। और एक फलन हम लेंगे gx जो कि कुछ ऐसा होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दो फलन है, दो फलन है, ये दो फलन हम ले लिए और मुझे संयोजन करनी है। ये दोनों फलन को हमको FOG और GOF भी निकालना है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालें? सबसे पहले हम निकालेंगे FOG। सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे FOG, लेकिन एक लोचा है, देखिएगा ध्यान से। लिखने के लिए तो हम लोग लिखते हैं F। सुनिए, जब भी हम कहेंगे फलन को किससे सूचित करते हैं तो F से। जब लिखने की बारी आती है तो हम f ऑफ x यूज करते हैं ना। जब फलन को बोलते हैं तो बोलते f से सूचित करेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो अपना मन से ऑफ x लगाते हैं। f ऑफ x मतलब ऐसा सिंबल यूज करते हैं f और ब्रैकेट x, याद है। तो जब भी हम फलन का संयोजन मतलब FOG, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो अपना मन से x लगाना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं? g और f का संयोजन निकाल रहे हैं। तो आइए g और f का संयोजन, अपना मन से x को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, शुरू कर लीजिए। अब संयोजन कैसे निकालते ध्यान दीजिए। f को लिख दीजिए और o को हटाइए, o को हटाइए। जैसे o को हटाएंगे तो जो आपको टोटल gx दिख रहा है, इस gx को बना दीजिएगा प्रांत। gx को क्या बना दीजिएगा? प्रांत। प्रांत क्या होता है आप थोड़ा समझिएगा। जैसे कि आपका फलन ये है x स्क्वायर प्लस 2, तो ये जो x का मान है इसको हम लोग कहते हैं प्रांत, मतलब जो अंदर में x है उसको हम लोग कहते हैं प्रांत। ये जो टोटल मान है fx उसको हम लोग कहते हैं परिसर। समझ रहे हैं ना। कुल मिलाकर के x जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रांत, और जो f ऑफ x होती है उसको हम लोग कहते हैं परिसर। तो जो अंदर में मान रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रांत। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों को भी थोड़ा देख लेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे ही o को हटाएंगे तो gx को क्या बना देना है? प्रांत बना देना है। मतलब किसका प्रांत बना देना है? f का। देखिए f के अंदर में डाला गया ना, ये किसके अंदर में डाला गया? मतलब f x का काम कर रहा है ना वो। अरे भाई ये किसके अंदर में डाला गया? gx। मतलब ये जो है x का काम कर रहा है gx।
जी एक्स जो है वो किसका काम कर रहा है, एक्स का। अब आगे बढ़ेंगे, एफ तो ठीक है ब्रैकेट, और ये जी एक्स का मान कहीं आपको दिख रहा है, आ जाइए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मतलब ये जी एक्स को डाल दिए, इसमें डाल दिए। अब ये टोटल जी इतना जो टोटल इतना बड़ा लिख दिख रहा है, यही ना एक्स का काम कर रहा है। पढ़ते कैसे हैं, एफ एक्स, ऐसे ना पढ़ेंगे, एफ एक्स मतलब पढ़ेंगे एक्स, लेकिन वहाँ पर लिखेंगे क्या, इतना बड़ा लिखेंगे। देखो पर एफ एक्स पढ़िएगा एक्स, लेकिन जब लिखने को ना बताएगी तो उस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, इतना बड़ा चीज़ लिखेंगे। अब पढ़िए एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कहीं है आपके पास क्या, आपके पास एफ एक्स का मान है क्या, साइन एक्स प्लस 2 पहले बता चुके हैं। अब पढ़िएगा, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एक्स की जगह पे लिखना वही होगा जो घेरा गया है। पढ़िए एफ एक्स, तो क्या एफ एक्स का कहीं मान है क्या, तो एफ एक्स का मान बैठाइए साइन एक्स प्लस 2, समझ गए क्या बोले थे, पढ़िए एक्स, लेकिन जब लिखने की नौबत आएगी तो आप वही लिखेंगे एक्स के स्थान पे जो आपको डिब्बा में दिख रहा है। तो हम एफ एक्स का मान पढ़ रहे थे, एफ एक्स बराबर क्या है वो पढ़ रहे थे, तो एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स प्लस 2, तो साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस 2, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट तो टूटेगा ना साइन में, जो कहते हो जाती है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स। कैसे हल हो, देखने में कितना विचित्र लग रहा है, कोई हल नहीं होगा अभी, अधिक जानकारी के लिए आगे देखे, समझ गए ना, काफ़ी विचित्र दिख रहा है ना। यही विचित्र दिखने के लिए ही हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोलोचा, ये जो आपको इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक जो फलन दिख रहा है ना, इसी फलन को हम लोग कहते हैं जी और एफ का संयोजन। मज़ा नहीं आ रहा था, इसको देखते हैं। अभी एफ ओ जी ने निकाले थे, है ना, हम लोग निकालते हैं जी ओ एफ। तो अब जी ओ एफ, और अपना मन से एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। इसका मान निकालने के लिए सिंपल फंडा, जी को लिख दो, ओ को हटाओगे, ओ को हटाइए, जैसे ओ को हटाओगे तो एफ एक्स को क्या करना है आपको, प्रांत बना देना, किसका, जी का। अब ये जो टोटल एफ एक्स है यही तो एक्स का काम कर रहा है ना। अब आप इसका मान लिखेंगे जी, अब ब्रैकेट में एफ एक्स का मान पढ़िए, एफ एक्स का मान डायरेक्टली दिख रहा है साइन एक्स प्लस, अब यही ना एक्स का काम करेगा, पढ़ोगे जी एक्स, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो एक्स की जगह पर आप यही लिखेंगे, समझ गए। आप लिखने की जगह पे यही लिखेंगे, हम नीचे, आप नीचे लिख दीजिएगा। चलिए पढ़िए जी एक्स, जी एक्स, अब जी एक्स का मान कहीं दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो आप पढ़ो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, लेकिन जब एक्स के जगह पे लिखने की बारी आएगी तो आप कोपचा वाला लिखोगे। तो पढ़िए जी एक्स का मान पढ़िए, जी एक्स का मान पढ़िए, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 5x, समझ में आ रहा है कि नहीं हो, एक्स स्क्वायर, अब एक्स जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 2, यही ना, देखिए एक्स स्क्वायर के जगह, एक्स के जगह पे हम पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको एक बार बढ़ाओ तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो टूट सकती है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर, सुनिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको कितना हो जाएगा, प्लस 5 साइन एक्स प्लस 10 और प्लस 2, ये नहीं होगा 2 हो। आगे हम इसको डॉट, किसका मान निकल रहा है हमको, जी ओ एफ ऑफ एक्स का नाम निकल रहा है ना, साइन स्क्वायर एक्स 4x और 5 कितना हो जाएगा, 9 साइन एक्स
अब प्लस 10 2 12 4 16। सही है। आपको देखिए एक फलन पैदा हुआ, अब काफ़ी जटिल टाइप का। ये क्या है? ये f और g का संयोजन है। क्या नहीं निकाल सकते हो? अगर कोई चीज़ संयोजित हो गई तो फिर से फलन नहीं बनाया जा सकता। यही तो लोचा है ना। जब भी आप मेडिकल फील्ड में आप दवाई उवाई पढ़ेंगे, जब कोई कफ सिरप हर खरीदेंगे तो कफ सिरप को जब बॉटल पलटेंगे तो उसमें लिखा रहता है कंपोजिशन, मतलब क्या क्या मिला करके वो बनाया जाता है। इस प्रकार से उसमें घुला मिला करके विलीन कर दिया जाता है ना, फिर से उसके घटक को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। नहीं समझ रहे हैं का? बर्फ़ से पानी बन गई तो पानी से बर्फ़ फिर बन जाएगा। आपको सवाल देखेगा ऐसा, आपको समझिए ना, आपको सवाल देगा जटिल जटिल, बस आपको ये देखना होगा अच्छा इसमें कितना फलन इंक्लूड है, इसमें कितना फलन इंक्लूड है। क्योंकि जब भी आप अवकलन पढ़ेंगे शुरू करेंगे तो अवकलन में एक सबसे मास्टर कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। सबसे मास्टर कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो अगर किसी बंदे को चेन रूल में कन्फ्यूजन है तो उसको पूरा अवकलन में कन्फ्यूजन रहेगा। नाम है चेन रूल, समझ रहे ना? बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन कोई दो को एक साथ करेंगे, उसका तीसरा शामिल करे, चौथा शामिल करे। आपको जो प्रश्न दिया जाएगा 5, हाँ आपको जब दिया जाएगा ना 5 अलग अलग फलनों को भी संयोजित करके दिया जा सकता है ना। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो फलन का संयोजन, सुनिएगा थोड़ा, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं फलन का संयोजन किया कैसे जाता है ना। फलन का संयोजन किया कैसे जाता है, पार्ट वाइज कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते रहेंगे। पहले ये समझिए, फलन का नाम पढ़ना समझ गए, कैसे अब डालते हैं, कहाँ पे किसका संयोजन कब में कैसे डालते हैं, क्लियर हो गई का? इसी को हम लोग कहते हैं फलन का संयोजन। इसको पहले खाली कर लीजिए, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आइए अब एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि f तथा g दो संतत फलन हो, संतत फलन हो, मतलब आपको प्रश्न में 2 फलन दिए जाएंगे f और g, लेकिन दोनों फलन कैसा होगा? प्रश्न खुद बोलेगा जो दोनों फलन कैसा है? संतत है। तो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट बनेगा, 4 5, दोनों का योगफल भी संतत होगा, मतलब दोनों फलन को जोड़ने के बाद जो नया फलन पैदा होगा वो भी संतत होगा। दोनों फलन को घटाने के बाद जो पैदा हुआ वो भी संतत होगा। दोनों फलन को गुना करने के बाद f इंटू जी भी संतत होगा, जो गुना करने के बाद जो आएगा वो भी संतत होगा। चौथा नंबर में f भागा g, जहाँ पे g नॉट इक्वल टू 0 भी संतत होगा, समझ गए? और 5वां नंबर में FOG और GOF भी संतत होगा। अब ये FOG और GOF के बारे में पहले हम बता चुके हैं, मतलब 2 फलन का जोड़ घटाव गुना भाग और संयोजन भी संतत होगा अगर उसके दोनों घटक संतत हैं तो। कोई दिक्कत? अगर 2 फलन संतत होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, जोड़ने के बाद वाला, घटाने के बाद वाला, गुना करने के बाद वाला और भाग करने के बाद वाला और संयोजित करने के बाद वाला, वो सब भी संतत ही होगा। ये फार्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गया ना? इसकी ज़रूरत आगे होने वाली है, खाली करिए इसको थोड़ा सा। 18 नंबर तक हम लोग क्लियर किए थे, है ना? हम लोग 18 नंबर क्लियर किए थे। 19वां नंबर आपको सवाल हम बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझिएगा। 19वां नंबर में कह रहा है दर्शाइए कि, सुनिएगा, 19वां नंबर में एक फलन है, आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे? gx, और फलन जो है आपका x माइनस, अब ये सिंबल को तो आप जान पहचान में है आपका, इसको क्या कहते हैं? अरे gx फलन का नाम है, लेकिन फलन देखो क्या है, सो x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, इसको क्या कहते हैं? इसको महत्तम पूर्णांक फलन। अरे इसको क्या कहते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं ना, सिर्फ इसको, ब्रैकेट वाले को। अब आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। अच्छा, मतलब ये जो फलन है वो क्या है? ये जो फलन है gx जो है, सिद्ध करना है कि gx समस्त
है, थोड़ा सा भाषा लिख दिए ताकि बार बार बोलेंगे ना। सिद्ध करना है कि ये जो मेरा फलन है, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा फलन है वो समस्त पूर्णांक के लिए असंतत है। बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। वैसे ये चैप्टर कंटिन्यूटी को छोड़कर भाग जाया जाता है, देख रहे हो ना, इसमें कुछ लेंदी है, लेंदी है ना, लेंदी है। लेकिन भाई किसी चीज़ को, लेंदी को आपको अच्छे से उलझाने के लिए उसके बारे में बड़ी बारीकी से बात करना पड़ेगा। और आपको बस तैयार रहना है, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर आपको तैयार है चीज़ों को क्लियर करने में तो आपको क्या लोचा है। सामने वाला बंदा अगर इग्नोर कर रहा है तो फिर आप लोग लोचा हो सकता है। सामने वाला खुद तैयार है, आप खुद डिसाइड कर लेते हो सर मुझे लेंदी लग रहा है, छोड़ देंगे। तो सामने वाला तैयार है ना, आपको 2 बार नहीं तो 10 बार क्लियर करने के लिए तैयार है वो। आइए, तो आपके पास फलन दिख रहा है और क्या प्रश्न क्या बोला जा रहा है, जो सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो समस्त पूर्णांक के लिए असंतत है। समस्त पूर्णांक मतलब जितना भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या समझ रहे हैं कैसा होता है भाई। पूर्णांक से आपको गौर से देखिएगा, यही होता है पूर्णांक संख्या। अरे भाई ऐसे ही पूर्णांक संख्या होता है। जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है, पूर्णांक संख्या। आगे भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, कह रहे समस्त पूर्णांकों के लिए असंतत है। लोचा ये है, अभी तक हम लोग संतता और असंतता की जांच करने के लिए एक फलन दिया करता था और कोई एक बिंदु दिया करता था, यही नहीं किया करता था। अभी तक किसी फलन की संतता की जांच करने में कितना प्रकार के सवालों को पढ़े थे, 2 प्रकार के सवाल। जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तब, और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तब। और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो सवाल बहुत आसान होता है। सॉरी, जब ब्रेकिंग पॉइंट हो, जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन ब्रेकिंग पॉइंट है और किस पे चेक करना है। और जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो फलन संतत ही होता है। लेकिन अगर आपको सिद्ध करने के लिए बोले तो क्या करते हैं, उसके प्रांत में से कोई एक बिंदु लेकर के लिमिट निकालते हैं, फलन का मान निकालते हैं, दोनों बराबर हो जाती है। और अधिकतर प्रश्न में खुद आपको वो बिंदु दे देता है, फला बिंदु पर चेक करके बताइए, नहीं दे देता है। तो कुल मिला करके अभी तक हम लोग को क्या करता था, जो एक फलन देता था और एक बिंदु दे देता था, बोलता था इस पर संतता की जांच कीजिए, यही करने के लिए करा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, समस्त पूर्णांक के लिए असंतत है, सिद्ध करिए। मतलब पूर्णांक संख्या तो करोड़ों होता है, पूर्णांक संख्या करोड़ों होता है। अब हम करोड़ों पे चेक करेगा 1 बाय 1, नहीं ना। तो इसके लिए कुछ तो करनी पड़ेगी ना, जो एक ही बार में सामने वाले को संतुष्ट कर पाएँ। ये समस्त पूर्णांक पर ये क्या होता है, असंतत होता है। असंतत मतलब LH लिमिट RH लिमिट बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं। आइए हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कोई एक संख्या को लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो एक संख्या लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे माना कि एक संख्या लेते हैं A बिलोंग्स टू Z। सुनो, माना कि A बिलोंग्स टू Z, मतलब एक संख्या लेंगे जो कहाँ से लेंगे हम, पूर्णांक संख्या में से लेंगे। कोई अंक मत लेना, कोई अंक भी आप ले सकते हो, अरे कोई अंक भी ले सकते हो, लेकिन कोई अंक मत लीजिएगा। कोई आप 2 लीजिएगा, कोई 3 लेगा, कोई 4 लेगा, कोई 5 लेगा, तो कोई अंक नहीं लेना आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मान लेता है कि एक संख्या लिए जो कि Z से लिए, है ना। अब आपको क्या करना है, अब इसी A पर LH लिमिट निकालना है। लिमिट LH लिमिट, LH लिमिट क्या होता है, x टेंस टू A माइनस। सही है, शुरू हो जाते हैं। लिमिट x टेंस टू A माइनस। अब फलन चूज करते हैं, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, क्योंकि एक ही फलन है तो दोनों के लिए हम वही यूज करेंगे, समझे। इतना तो प्रश्न था ना। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत आराम से। अब बताइए, अब लिमिट पुट करेंगे। क्या लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे। अब यहीं पर लोचा हो जाता है, ध्यान सुनिए। जहाँ जहाँ आपके पास, सुनिए, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ क्या पुट कर लेंगे, a। ठीक, पुट करिए, पुट करिए। लिमिट सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पुट करेंगे ना a। चलिए x की जब क्या पुट करेंगे, a माइनस। ध्यान से देखिएगा, नहीं पल्ले पड़ी, इसको रोक देते थोड़ा देर के लिए। इसको हम रोकेंगे, थोड़ा समझिएगा, रोकेंगे, ध्यान से समझिएगा। लिमिट x टेंस टू 2 का क्या मतलब होता है, लिमिट x टेंस टू 2 का क्या मतलब होता है, 2 बराबर नहीं होता, 2 के बराबर नहीं होता, x नॉट इक्वल टू 2। समझ रहे हो का, यही पे पूरा कहानी समझ आता है। जब भी जटिल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको ये घुसेड़ देंगे हम बीच में। लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब x 2 बराबर नहीं है, मतलब x बराबर 2 नहीं है, या तो 2 से तनी कम है या तो 2 से तनी ज़्यादा है। आपको याद होगा जब लिमिट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे, डब्बा बनाए थे,
अरे जब लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डब्बा बनाए थे, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब x की जगह पे 2 हम रखे थे, 2 से कम रखते थे, 1.9 रखते थे, 1.8 रखते थे, है ना, क्लोचा ना। और 2 नहीं रखे थे, 2 नहीं रखे थे, लेकिन फिर भी 4 आया था, याद होगा ग्राफ वाला में। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब x की जगह पे आप 2 नहीं रख सकते हो, x की जगह पे 2 नहीं रख सकते हो। क्या रख सकते हो? या तो उससे तनी कम रख सकते हो, नहीं तो उससे ज़्यादा रख सकते हो। कोई मतलब? ठीक है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब x की जगह पे 2 नहीं रख सकते, लेकिन अभी तक हम रखते आए हैं, है ना। और रख करके जो निकल रहा है वो लिमिट का मान निकलता है। अब इसी का मतलब x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है x 2 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें बन जाता है, 2 माइनस और 2 प्लस। मतलब जब x की जगह पे 2 नहीं रख सकते हैं तो हम क्या रख सकते हैं? या तो 2 से तनी कम रखेंगे, या तो 2 से तनी ज़्यादा रखेंगे। तो कम वाला में हम माइनस से दर्शाएंगे LH, और ज़्यादा वाला में हम प्लस से दर्शाएंगे RH। अब x टेंड्स टू 2 का मतलब x की जगह पे 2 नहीं रख सकते हो, माइनस लगा दिया, मतलब 2 से थोड़ा पहले रख लो, 2 से थोड़ा पहले रखिए, है ना। x टेंड्स टू 2 का मतलब आप 2 नहीं रख सकते हो, और प्लस लगा देने का मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा रखिए, समझ रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है? x टेंड्स टू 2 का मतलब x की जगह हम 2 नहीं रख सकते हैं, या तो कम रख सकते या तो ज़्यादा। इसमें तो दोनों संभावना ना बन रही है। अरे दोनों संभावना बन रही है, संभावना को अलग करने के लिए प्लस माइनस डिनोट किया गया, कोई दिक्कत? अब इसमें हम x की जगह पर क्या रखेंगे? यहाँ पे हम फलन की जगह पे, यहाँ पे फलन की जगह पे मान लेते तो हम x लिख दिए, तो बताओ इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 नहीं रखेंगे, 2 से तनी कम रखेंगे, मतलब 1.999 एकदम कम रखेंगे, समझ रहे ना, बोलो अच्छा। और इसमें हम क्या रखेंगे x की जगह पे? 2.000000001 रख सकते हैं, मतलब 2 से तनी ज़्यादा नहीं, समझ रहे ना। अब आपको बताते हैं ध्यान से, अगर आप ये रखोगे इसका मतलब ही 2 ही होता है, और इसका मतलब भी 2 ही होता है। अरे सर निकट मान पर है ना, 1.999 का भी मतलब 2 ही है, और 2.000 का भी मतलब 2 है, इसलिए हम सिर्फ 2 रख लेते हैं। नहीं समझ रहे का? मतलब आप x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब x की जगह पे आप 2 नहीं रख सकते, तो निकम वाला रखोगे, लेकिन एकदम कम रखोगे, तो इतना ना कम हम रखते हैं जो हमको वही हो जाता है। नहीं समझ रहे ना। 2 प्लस का मतलब x की जगह पे 2 नहीं रखना, 2 से तनी ज़्यादा रखना है। इतना ना कम ज़्यादा रखते हैं कि नगर न मानकर उसको 2 ही माना जाता है, समझ रहे। तो इसके लिए हम ये बीच वाला पॉइंट को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, और जो रहता है वही रख देते हैं। लेकिन नियम क्या है? 2 नहीं रखना है। क्या रखना है? 2 से तनी कम, इतना ना कम रखते हैं ताकि वो लगभग 2 ही माना जाता है, इतना ना ज़्यादा रखते हैं कि क्या माना जाता है? 2 ही माना जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। लेकिन नियम क्या है, वास्तविकता क्या है? 2 के बराबर नहीं है। वो तो इतना ना आप कम बढ़ाते हो ताकि 2 ही माना जाता है, इतना ना कम करते हो ताकि 2 ही माना जाता है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? सुनिए सुनिए सुनिए, उसी पर अगर हम डायरेक्टली आपको बोला जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट, आपको याद है ना अभी तक कैसा सवाल बताए थे? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पे फलन है, तो आप लोग कहते हैं लिमिट पुट कर लो, कहते हैं लिमिट पुट करने। लिमिट पुट करते x की जगह क्या रख लेते हो? 2। नेक्स्ट जगह 2 रख लेते हो। अरे कहते हैं ना, जैसे प्रश्न में जैसे माना कि कौन लिमिट हो, यार चीज लिमिट हुआ, अब हम कहेंगे लिमिट पुट करो, तो आप x की जगह क्या पुट कर लेते हो? 2। लेकिन वो 2 हुआ कैसे, समझ में आया कि नहीं? वो ऐसे करके 2 हुआ था, समझे ना। लेकिन हम लोग डायरेक्टली रख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रश्न में हम रूट कॉज में जाएंगे, इस प्रश्न में हम उसका रूट कॉज में जाएंगे। यहाँ तक समझ गए? मतलब कब क्या रखना है। ठीक, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? इसको देख लो, बढ़िया। अगर हम, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे अगर मेरा फलन है ये x टेंड्स टू 2 और माइनस है, और फलन के स्थान पे अगर ये फलन है, और मेरा जो है प्रश्न लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, अब फलन के स्थान पे है महत्तम पूर्णांक फलन। अब लिमिट पुट करिए। x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब x की जगह पर हम 2 नहीं, देखो फलन देख रहे हो कितना विशेष है। सो फलन कौन सा फलन है भाई? तगड़ा फलन है ना।
अगर हम x के जगह पे 2 माइनस का मतलब 2 से तानी कम रखेंगे, मतलब हम x के जगह पे हम रखेंगे 1.99999 ऐसे करके हम रखेंगे, है ना। और इसमें भी हम x के जगह पर रखेंगे 2.000000 ऐसे करके 1 रखेंगे, ठीक। अब बताइए महत्तम पूर्णांक फलन में आपको बता चुके हैं ना, अगर इस डब्बा के अंदर 1.99 रहे तो क्या निकलेगा? बेवकूफ़ लड़का, हमको देंगे संख्या रेखा बनाया गया ना, तो अगर इस डब्बा में, यही महत्तम पूर्णांक फलन का डब्बा है, अगर इस डब्बा में 2 है तो 2 निकलेगा। अरे भाई अगर इस डब्बा में क्या है? 2 है तो 2 निकलेगा। महत्तम पूर्णांक फलन का कॉन्सेप्ट को देखिए, अगर इस डब्बा में 2 है तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। अगर इस डब्बा में 2 है तो क्या निकलेगा? 2। जरा सा भी 2 से कमा, सूता भर भी कमा तो सीधे निकल जाएगा 1। याद है ना हो? तो जैसे इस डब्बा में 1.9999 करेंगे क्या निकल जाएगा? समझ रहे हैं ना? मतलब 2 रखेंगे तो 2 निकलेगा, लेकिन जरा से भी कमा, सूता और भी सीधे निकल जाएगा 1। याद है ना? और 2 से जरा से भी बढ़ा फिर भी तो 2 ही नहीं रहेगा। 2 से यहाँ तक भी बढ़ेगा ना, 2 ही रहेगा। बस 3 पर नहीं जाना चाहिए। 3 रखेगा तो क्या निकलेगा? 3। लेकिन 3 से जरा से भी कम आएगा, निकल जाएगा 2। तो इस हिसाब से बताइए तो 1.9 मतलब 2 से कम रखे ना, सीधे आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे 1 निकलेगा? बेवकूफ हो, महत्तम पूर्णांक फलन विशेष फलन ना है, नहीं समझे? लेकिन अगर हम इसको मिटा दे तो अब 2 बोल देंगे ना, तब तो सन्निकट मान होगा ही ना, नहीं समझ रहे हैं? अब जरा सी भी कम करेंगे, कितना निकला? क्योंकि 2 से निकल गया, कितना निकलेगा? 1। और ये 2 से ज़्यादा रखे ना, 2 ही होगा। नहीं समझ रहे का? समझ रहे? मतलब LH लिमिट कितना निकलेगा? 1 और RH लिमिट 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो LH लिमिट कितना निकलता? 2 और निकलता 3 है। अगर यहाँ पे 10 होता तो वो कितना निकलता? 9 और निकलता ये 10 से। ये 50 होता तो वो कितना निकलता? 49 और ये निकलता 50। मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या पर LH लिमिट और RH लिमिट निकालेंगे ना महत्तम पूर्णांक फलन का, एगो निकलेगा 1 कम और एगो निकलेगा 1 ज़्यादा। समझ गया ना? LH लिमिट वाला निकलेगा 1 कम, RH लिमिट वाला निकलेगा वही जितना है वही। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझिए तो मेरी बातों को। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब ये तो x बाहर है ना, और ये तो x मुक्त अवस्था में ना, तो वही ना निकलेगा जो है। अरे भाई ये तो बाहर में है ना, तो बाहर में है तो जो दिख रहा है वही निकलेगा। जैसे अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता तो यहाँ पे 2a होता। चलो, तो यहाँ पे x 2 जगह पे, एक मुक्त अवस्था में और एक महत्तम पूर्णांक फलन बन, तो ये a जब यहाँ पुट करेंगे तो a ही रहेगा माइनस। लेकिन जैसे यहाँ पे पुट होगा तो उसमें से एक नहीं कम जाएगा। नहीं समझ रहा है ना? क्योंकि अगर यहाँ रहेगा 2 तो निकला कितना? 1, मतलब 2 - 1। यहाँ निकलेगा 5 तो वहाँ निकलेगा 4, मतलब 5 में से 1 कम। यहाँ निकलेगा 20 तो वहाँ निकलेगा 19, मतलब 20 में से 1 कम। तो यहाँ पे हम a - 1 नहीं लिखेंगे हो, समझ गए ना? और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ब्रैकेट होतेंगे, तो मुझे 1 नहीं निकलेगा क्योंकि a कट जाएगा। नहीं समझ रहे हैं ना? तो ये क्या निकला है? LH लिमिट निकला है। मतलब एक संख्या लिए a जिस पर LH लिमिट कितना निकला है? 1। समझ गए? अब हम क्या करेंगे? अरे भाई चेक हो रही है ना? तो अभी LH लिमिट निकाले। अब RH लिमिट, RH लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अब फलन हम डालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, फलन डालो भाई x माइनस महत्तम पूर्णांक x। क्लियर है? अब लिमिट पुट करना शुरू कर दीजिए। a प्लस है मतलब 1 से तनी ज़्यादा रखना है, तो यहाँ निकलेगा a और यहाँ भी निकलेगा a। नहीं समझ रहे ना? कि RH लिमिट में डब्बा मतलब वही नहीं निकलता है। मैं पहले पढ़ा क्या? तंदर पहले देख चुके थे ना? जस्ट अब यहाँ से निकलेगा इसका 0। RH लिमिट कितना निकला? LH लिमिट निकला 1, RH लिमिट 0। मतलब किसी भी संख्या को अगर आप लोगे ना तो एक को निकलेगा 1, एक को निकलेगा 0। समस्त पूर्णांक पर ना बोल रहा है, नहीं समझ रहे ना? तो कोई भी पूर्णांक लेंगे, एक को निकलेगा 1 तो एक को निकलेगा 0, नहीं निकलेगा हो, समझ गए? तो लिखेंगे चूंकि लिखेंगे समस्त पूर्णांकों पर, समस्त पूर्णांकों पर LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट। अतः
फलन असंतत है। समझा दिया कि नहीं? यही प्रश्न बोल रहा था, सिद्ध कीजिए कि समस्त पूर्णांकों पर असंतत है। सिद्ध करने देखे, अब बड़े आराम से बारीकी कॉन्सेप्ट की बारीकियाँ को समझेगा, कॉन्सेप्ट की बारीकियाँ को समझे। इसमें कोई फार्मूला नहीं होती है, कॉन्सेप्ट का चर्चा करना है तो कॉन्सेप्ट की बारीकियाँ को समझिए और दबा के लिखिए, बस सवाल को हम लोग समझ लेंगे। एक लड़के का 17 नंबर का सवाल है जिसको हम लोग देखना चाहेंगे। 17 क्या है? देखिए 17 नंबर का है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन x बराबर 3 पर। सुनिएगा, ऐसे सवाल डाउट्स करते रहे। 17 नंबर सवाल में आपको एक फलन दे रखा है। फलन है क्या? ax + 1 और इधर है bx + 3। यदि x छोटा या बराबर है 3 से, x बड़ा या बराबर है 3 से। पहले बताइए फलन को देख करके आपको क्या लग रहा है? ये फलन ब्रेकिंग पॉइंट वाला है, ब्रेकिंग पॉइंट वाला है। और मुझे क्या कहने के लिए बोल रहा है, आपको पहले सवाल को पढ़ना पड़ेगा। a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन 3 पर संतत है। फुल स्टॉप। सवाल को एक बार समझना है तो 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। प्रश्न बोल रहा है a और b के, मतलब आपको इसमें a बराबर वाट और b बराबर वाट, मतलब a और b का वैल्यूएशन चाहिए। मतलब प्रश्न बोल रहा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन 3 पर संतत है। पहले फलन को देखिए, इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 3। फलन का ब्रेकिंग पॉइंट है 3। इसका क्या मतलब है जी? ये फलन 3 पे संतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ब्रेकिंग पॉइंट पर कोई फलन संतत ही होता है, इसकी तो गारंटी नहीं है ना। संतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसी के लिए तो चेक किया गया था ना। तो फलन का ब्रेकिंग पॉइंट है 3, मतलब यहाँ पे संतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है 3 पर संतत है। देखिए प्रश्न क्या बोला, प्रश्न खुद बोल दिया जी यह फलन 3 पर संतत है और 3 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। 3 पर संतत है, इसका क्या मतलब बनता है? प्रश्न बोल दिया जो यह फलन 3 पर संतत है, इसका मतलब LH लिमिट और RH लिमिट बराबर होगा। यह ना मतलब है, क्योंकि जब हम लोग जांच करते हैं तो LH लिमिट RH लिमिट अलग अलग निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये बराबर हुआ कि नहीं। अगर बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं संतत है, अगर बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं संतत है। और यहाँ पे तो किताबें कह रहा है संतत है, इसका मतलब LH लिमिट RH लिमिट को निकाल करके दोनों को बराबर कर देना है। नहीं समझ रहा है क्या मेरी बातों को? प्रश्न खुद बोल रहा है जब 3 पर फलन संतत है, इसका मतलब LH लिमिट और RH लिमिट को निकाल के दोनों को क्या कर देना है? बराबर। क्यों बराबर कर देना है? क्योंकि किताब खुद बोला है बराबर कर दो, क्योंकि संतत है। बोलोचा। और जैसे हम LH लिमिट और RH लिमिट को बराबर करेंगे A और B का मान फट से निकल जाएगा। समझ गए ना? किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए किसी न किसी के साथ बराबर करनी पड़ेगी ना। तो शुरू हो जाइए, समझ गए ना? तो आ जाइए, तो सीधे लिखेंगे चूँकि x बराबर 3 पर फलन संतत है। यही प्रश्न कहेंगे चूँकि x बराबर 3 पर फलन क्या है? संतत है। इसीलिए LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट। अरे LH लिमिट में बराबर होगा ना। LH लिमिट शुरू हो जाइए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और फलन लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फलन। काम हो रही है हम लोग का। अब मान पुट करिए, 3 माइनस के लिए कौन सा लिमिट पुट होगा? बताइए, 3 से छोटा के लिए कौन सा? ax + 1। यहाँ पे x लिखा गया है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए कौन सा लिमिट पुट करेंगे? बड़ा वाला bx + 3। अब आप लिमिट पुट कर ले, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a + 1 अब बराबर यहाँ b x की जगह 3b + 3। जैसे बराबर है आपको a का मान निकल जाएगा। a का मान सॉलिड रूप में तो नहीं निकलेगा, इस फॉर्म में निकलेगा। ध्यान समझिएगा कि यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा? 3a बराबर 3b + 2 नहीं हो जाएगा? अब मुझे a का मान निकालने के लिए बताइए कितना होगा सर? मतलब कुल मिला करके 1/3 × 3b + 2 है ना। या तो ब्रैकेट भी तोड़ सकते हैं। अगर हम अगला स्टेप में ब्रैकेट तोड़ेंगे, छोड़िए ना, यहीं पे ब्रैकेट तोड़ लेते हैं।
जब a का मान पूछेंगे तो ये 3 जाएगा ना गुना में, तो b प्लस 2/3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ भी कटेगा, 2 के साथ भी कटेगा, 2 के साथ कट नहीं पाएगा। ये क्या निकला है, यही तो मान है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी से आपको ए और बी का मान निकलेगा। जब ए का मान बैठाएंगे बी निकलेगा, बी का मान बैठाएंगे ए निकलेगा। प्रश्न ऐसे रूप में पूछा जा रहा है, समझ रहे हो। तो कभी कभी क्या प्रश्न खुद बोल देगा संतत है। अभी तक तो हमको संतत सिद्ध करना था ना, संतत बताना था, संतत है क्या संतत है आप बताओ, लेकिन यहाँ किताबें बोल दिया, तो उसके एवज में कुछ मान पूछ लिया। ये रहा 17 नंबर, खाली करिए थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है, देखो ये 20वां नंबर सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है क्या, अगर कोई सवाल क्या से शुरू हो ना तो समझ जाएगा इसका जवाब 2 ही हो सकती है, हाँ या ना। क्या आपने खाना खाया, हाँ या ना। क्या आपने नहाया, हाँ या ना, है ना। क्या, सुनिए मेरी बातों को, क्या f(x) बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5। सुनिए फलन देखिए, क्या ये जो है x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर संतत है। पहले ही लगा दिया क्या, मतलब क्या ये जो फलन है x बराबर पाई पर संतत है, तो इसका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। सिंपल फंडा, आप इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि सबसे पहले फलन को देखें, क्या ये फलन ब्रेकिंग पॉइंट वाला है या वाला नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट वाला नहीं है तो ऐसा फलन संतत ही होता है। कोलोचन फलन संतत ही होगा, कोलोचन है। और वैसे भी इस फलन में असंतत, अगर इसमें कहीं ऐसा दिखता ना तब, क्योंकि यही नहीं एक फलन होता है जो असंतत होता है भाई, महत्तम पूर्णांक फलन है ना। इसमें ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो फलन है संतत ही होगा, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट है नहीं। और हमको बोल दे x बराबर पाई पर, अगर हम इसको चेक भी करें तो x बराबर पाई पर लिमिट का मान निकालेंगे, x बराबर पाई पर फलन का मान निकालेंगे, जैसा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न में करते आए हैं, दोनों बराबर ही होगा। लेकिन हमको प्रश्न में ना सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ बोला है क्या ये फलन संतत है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे हाँ। अगर बोलता सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई पर लिमिट का मान निकालते, पाई पर फलन का मान निकालते, जहाँ दोनों बराबर ही होगा क्या बोलते हैं, हाँ या ना, है ना। हाँ बोल देते हैं कि करके दिखाएं का, करके दिखाई लेते हैं, समझ गया ना। तो सबसे पहले लिखते हैं, सुनिए सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंस टू पाई फलन, ये ना। अब लिमिट x टेंस टू पाई और फलन का मान पुट करिए, x² माइनस साइन x प्लस 5। अब लिमिट का मान पुट करेंगे x की जगह पे पाई, तो π² माइनस साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 180 का मान 0 होता है, और प्लस 5। तो यहाँ पे π² प्लस 5, यही निकला ना मेरा लिमिट का मान। अब फलन का मान मतलब f पाई, फलन का मान मतलब f पाई ना, फलन पाई बैठाएंगे तो फलन पाई बैठाएंगे तो ना हो जाएगा π² माइनस साइन पाई और प्लस 5। ये साइन पाई का मान 0 नहीं होता है, तो π² प्लस 5 बराबर होना ही था, तो बराबर होना था। लिखेंगे चतुः फलन संतत है, हाँ संतत है। यही चीज़ आपको समझाने के लिए कहा, इसमें कोई लोचा ही नहीं है, बहुत क्लियरली आप बना सकते हो। 21वां सवाल को थोड़ा देखेंगे आप लोग, सारे बंदे जो है 21वां को देखेंगे, और 21वां में सिर्फ बात करके हम लोग छुट्टी करने वाले, सिंपल चीज़ें है। 21वां में कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। सारे बंदे सुनिएगा, 21 नंबर में आपके पास 3 प्रश्न है। 21 नंबर का ए में देखे क्या है, सो f(x) बराबर साइन x प्लस कॉस x, और हमको क्या बोल रहा है संतता पर विचार कीजिए। सुनिएगा, मतलब फलन संतत है या नहीं है उस पर विचार कीजिए। थोड़ी देर पहले आप लोग देख चुके थे, अगर दो फलन संतत है, दो फलन संतत है तो उसका जोड़ भी संतत होता है, घटाव भी संतत होता है, गुना भी संतत होता है और भाग भी संतत होता है। कोई लोचा नहीं। और वो सारे फलन संतत होते हैं जिसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो। तो बताइए तो क्या ये जो फलन f(x) है, ये दो फलन मिलकर के बना हुआ है, साइन और कॉस। दो फलन साइन और कॉस को जोड़ करके बनाया गया है। ये जो फलन आपको f(x) दिख रहा है वो साइन और कॉस को जोड़ करके बनाया गया है। साइन भी संतत है, अरे भाई साइन भी संतत है ना, क्योंकि साइन का ब्रेक, साइन भी संतत है और कॉस भी संतत है। और हम जानते हैं दो संतत फलन का योगफल भी संतत होता है, समझ रहे हैं ना। योगफल भी संतत होता है, अंतर भी संतत होता है, घटाव गुना भाग सब में संतत हो रहा है। आप लोग देखेंगे तो पहला सवाल में जोड़ है, दूसरा में घटाव, तीसरा में गुना है। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। 21 नंबर सवाल बनाने वाली चीज़ें नहीं है, सीधे बोल देंगे, चूँकि
त्रिकोणमितीय फलन एक संतत फलन होता है। और त्रिकोणमितीय फलन, बहुपदीय फलन, जितना भी फलन है सिर्फ एक फलन को छोड़ करके, महत्तम पूर्णांक फलन, बाकी सारे फलन संतत होते हैं। तो चूंकि त्रिकोणमितीय फलन साइन और कॉस दोनों संतत है और हम जानते हैं कि संतत फलन का योगफल भी संतत ही होता है, अतः मेरा फलन f संतत है। समझ रहे हैं ना? ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चर्चा किया जा रहा है। लेंदी चैप्टर है, समझ रहे हैं ना? इसके बारे में बच्चे लोगों को कौन चैप्टर में मज़ा आता है? जिसमें वो सवाल बनाए, है ना? और इसमें तो चर्चा करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या 21 नंबर क्वेश्चन में आप हो जाएगा? 21 नंबर में ये तीनों फलन वो क्या है? संतत है। कि एक बार जोड़ दिया, एक बार घटाव, एक बार गुना, और हम जानते हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग और संयोजन भी संतत ही होता है, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। 22 नंबर सवाल भी वैसा ही है, 21 का सब बन जाना चाहिए। 22 नंबर भी सवाल वही है। देखो 22 नंबर में क्या बोल रहा है? कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड। अरे भाई कोसाइन जो है ना, कोसाइन, कोसाइन कॉस का ना पूरा नाम है वो। कोसाइन किसका पूरा नाम है? कॉस का। उसके बाद क्या बोल रहा है? कोसेकेंट, कोसेकेंट, ये कोसे का ना पूरा नाम है। और उसके बाद क्या है? सेकेंट, ये सेक का ना पूरा नाम है। और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये कॉट का पूरा नाम है। मतलब कॉस, कोसेक, सेक और कॉट। कह रहा है कि जो ये चार फलन के संतता पर विचार कीजिए। नाम है देखो, जहाँ विचार करने वाला बढ़ाया तो सब जाने के लिए, बस डिस्कस करने के लिए कह रहा है। अरे 8वां में हम लोग विज्ञान नहीं पढ़ते थे? इस अध्याय को पढ़े और अपने समाज में अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करे, विचार विमर्श करे। समझ रहे हैं? कौन करता है विचार विमर्श? लिख देता है खाली किताब में। हम लोग 8वां 9वां में पढ़ते थे तो लाल पीला करके नहीं, इस अध्याय को, इस प्रयोग को, क्रियाकलाप को अपने घर में करे और इसकी चर्चा अपने दोस्तों से करे। क्या करते हैं दोस्तों से चर्चा? तो मुझे लग रहा है जो 22 नंबर प्रश्न है वो कॉस, कोसेक, सेक और कॉट ये सारे संतत फलन ही हैं। लिख दोगे ना? तो कि सारे त्रिकोणमितीय फलन संतत फलन है और ये सब भी त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए सब फलन संतत होगा। विचार हो गई है। तो 22 नंबर है। 23, 24, 25 सब बनाने वाली चीज़ें हैं, है ना? पहले इसको खाली करिए, जल्दी से इसको लिखे, इसको यहाँ 20 नंबर को।